बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्लिप्स यानी कि ग्रहण। ग्रहण किसको बोलते हैं? अ कंडीशन टेक्स प्लेस व्हेन वन हेवनली बॉडी सच एज मून और प्लैनेट मूव्स इनटू द शेडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी, यानी कि ऐसी कंडीशन जब कोई एक हेवनली बॉडी यानी कि बहुत बड़ी बॉडी जो जो है वो, यानी कि जैसे कि चाँद या प्लैनेट कोई दूसरे किसी के, यानी कि ऐसे ही जो भारी भरकम यानी कि बहुत बड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके शेडो में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स या ग्रहण। जैसे कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स और दूसरा होता है सोलर इक्लिप्स। अब इसको समझने के लिए, जैसे कि एक हेवीली बॉडी है जैसे कि सन है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास मून। सही है, तो इन ये तीनों जो है वो तीसरी अर्थ, तो ये तीनों जो हैं वो हेवीली बॉडीज़ हैं। अब देखें, सन और मून जो है ये भी दोनों हेवीली बॉडीज़ हैं। इन दोनों के बीच में कौन आ गया है? हमारे पास अर्थ आ गई है। तो इस यानी कि अर्थ के आने की वजह से इसकी जो कंप्लीट जो यानी कि सनलाइट जा रही होगी वो कम्प्लीटली इस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका जो है वो शेडो अर्थ का मून पर बन जाएगा, जिसकी वजह से इसमें इक्लिप्स आ जाएगी यानी कि ग्रहण हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्लिप्स। अब इक्लिप्स के दो टाइप्स होते हैं, यानी कि एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स और दूसरा होता है सोलर इक्लिप्स। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो होते हैं ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि इक्लिप्स की कितनी होती हैं? दो टाइप्स होती हैं ग्रहण की। ग्रहण क्या होता है कि जब कोई भी दो हेवीली बॉडीज़ या कोई भी, यानी कि दो हेवीली बॉडीज़ या तीन हेवीली बॉडीज़ आ जाती हैं, यानी कि एक दूसरे का शेडो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, किसी भी एक हेवीली बॉडी का दूसरी हेवीली बॉडी पर उसका शेडो आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक है ल्यूनर इक्लिप्स और दूसरी होती है सोलर इक्लिप्स। तो अभी हम ल्यूनर इक्लिप्स पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ कंडीशन ऑन विच इन विच द अर्थ मूव्स बिटवीन द सन एंड मून। अर्थ क्या करती है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अर्थ जो आ जाती है हमारे मून और सन के बीच में आ जाती है। व्हेन दिस हैपेंस अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट। अब ये क्या करती है, जब अर्थ हमारे पास आ जाती है चांद और सूरज के बीच में, तो हमारी जो अर्थ होती है वो ब्लॉक कर देती है सनलाइट को, जो कि सूरज से जा रही होती है किसी के पास, चांद के पास। दैट नॉर्मली रिफ्लेक्टेड बाय द मून, जो कि मून रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दिस सनलाइट इज़ व्हाट कॉज द मून टू शाइन। अब जो लाइट ब्लॉक कर रही है अर्थ, उसी की लाइट की वजह से ही जो अर्थ जो है वो जो हमारे पास मून होता है वही जो है वही लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन हो रहा होता है, तो वो लाइट ब्लॉक हो जाती है। इंस्टीड ऑफ लाइट हिटिंग द मून सरफेस। अब हमारे पास लाइट जो है वो यानी कि ब्लॉक हो गई अर्थ से, तो वो जो मून के सरफेस को हिट कर रही थी, अर्थ शेडो फॉल्स ऑन इट। तो उसके पास क्या हो जाएगा? चांद के पास अर्थ का शेडो आ जाएगा उसके ऊपर। ल्यूनर इक्लिप्स लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। अब जो हमारे पास चांद ग्रहण होती है वो कितने घंटों तक? कुछ ही घंटों तक रहती है। इट इज़ सेफ टू लुक एट इट। इसमें देखने में यानी कि कोई भी नुकसान नहीं होता। अब देखिए इस पिक्चर में कि यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ये सन है हमारे पास और ये हमारे पास मून है। इसके बीच में जब जैसे कि मून जो होता है हमारा वो इसको अर्थ को रिवॉल्व करता है, और इसी तरह से जो हमारी अर्थ होती है वो सन को रिवॉल्व करती है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो सन और मून जो है वो उनके बीच में क्या आ जाती है? अर्थ आ जाती है। तो जो लाइट आ रही होती है सन से, वो टकरा जाती है किससे? अर्थ से, और कंप्लीट यानी कि जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो मून तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इसके ऊपर शेडो आ जाता है मून के ऊपर। तो इसको ये हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूनर इक्लिप्स। और इसके बाद हमारे पास सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि समटाइम्स व्हेन द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। कुछ टाइम ऐसा यानी कि ऐसा ही हो रहा होता है कि यानी कि जब हमारे पास चाँद जो होता है वो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा होता है, इट मूव्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो क्या कर जाता है कि यानी कि हमारे पास जो चाँद होता है वो किसके बीच में आ जाता है? सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। व्हेन दिस हैपेंस द मून ब्लॉक्स द लाइट रीचिंग द अर्थ ऑफ द सन। अर्थ जो ये जो लाइट आ रही होती है हमारे पास अर्थ तक, उसको क्या कर देता है? जो मून होता है वो ब्लॉक कर देता है सन में से। सही है। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण में क्या हो रहा था कि मून कास्ट द शेडो ऑन द अर्थ। अब हमारे पास जो सूरज ग्रहण होती है उसमें मून का जो है ना वो शेडो आ जाता है हमारे अर्थ के ऊपर। सही है। नोट नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। अब इसमें जो है ना हम डायरेक्ट सूरज को नहीं देख सकते, ये हमारे आँखों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सही है। तो ये फिनोमेना कैसे हो रहा होता है कि हमारे पास सन होता है और ये हमारे पास अर्थ होती है। मैंने आपको बताया कि ल्यूनर इक्लिप्स में, चाँद ग्रहण में भी, कि जो हमारा मून होता है वो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा होता है, ऑर्बिट यानी कि घूम रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब अर्थ और सन जो है वो उन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? मून हो जाता है। तो जो सन से लाइट आ रही होती है, सनलाइट आ रही होती है, वो किस में टकरा जाती है? हमारे पास मून में। मून पे टकरा जाती है, तो मून जो है वो ब्लॉक कर देता है सनलाइट को अर्थ तक पहुँचने में।
तो अर्थ पे जो है वो सन का मून का जो है वो शेडो बन जाता है, जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स या सूरज ग्रहण हमारे पास बन जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। हमने इक्लिप्स भी समझा कि यानी कि कोई भी हैवी बॉडीज़ होंगी, एक दूसरे का उस पे शेडो बनेगा, जैसे चाँद हो गया, अर्थ हो गया या सन हो गया, सही है? तो इसको बोलेंगे कंडीशन को इक्लिप्स। अब उसके 2 टाइप्स थे, एक सोलर इक्लिप्स और दूसरा ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स वही होता है कि यानी कि मून बीच में आ जाता है, मून का शेडो बन जाता है अर्थ के ऊपर। सनलाइट कंप्लीटली रीच नहीं कर पाती हमारे पास अर्थ के ऊपर, सही है? तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? सोलर इक्लिप्स। तो यही तो तीनों यानी कि इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट यही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।